ये मैसेज कल के एग्जाम के लिए है। आंखें बंद करके सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाय, गुड मॉर्निंग। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जरा कर लें कल के एग्जाम को लेकर के। आज की रात इंपॉर्टेंट है, कल जंग है, 3 घंटे लड़ाई करनी है, हमें सोना होगा, आराम देना होगा अपने शरीर को, 8 घंटे कम से कम। रात भर जग करके अब कोई तीर नहीं मारने वाले। अपने आप को थका लोगे, कल जो दिमाग चाहिए लड़ाने के लिए वो मिलेगा नहीं, हिम्मत बहुत जल्दी हार जाओगे अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो। तैयारी सबकी अच्छी होती है और किसी की भी अच्छी नहीं होती, एक सिंपल सा पॉइंट ये भी है। कल सुबह उठेंगे टाइम से, और जब भी आपका एग्जाम है शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, टाइम से अपने सेंटर पहुंचेंगे, और सेंटर पे पहुंच करके हम किसी के साथ ज्यादा आलतू फालतू की बातों में लगने वाले नहीं है। कौन पहुंचा, कौन क्या करके आया है, किसने क्या टॉपिक कर लिया, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार ये बता दे, ये सब काम में मत पड़ जाना। लोग डिप्रेस करेंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जी तुम पे थोपेंगे, हर कोई रोएगा यार मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, और तुम सबको देखकर डिप्रेस हो जाओगे। याद रखना, ज्यादातर लोग अपनी नेगेटिव ऊर्जा तुम में भर डालते हैं, नतीजा उनके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा बेकार हो जाएगा। किसी से कम्युनिकेशन मत करना, आज का दिन तुम्हारा है। सेंटर में पहुंच चुके हो, कंप्यूटर पे बैठ गए हो, टाइम शुरू हो गया। अब इस टाइम का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग 145 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ भी नहीं पाते इस टाइम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि भाई इज्जत की बात है, ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, मैं तो करके जाऊंगा इसको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगा दिया 10 मिनट उसके ऊपर। ये पागलपन मत करना। घंटा पहला शुरू होते ही रॉकेट बन जाना, तेजी से क्वेश्चन नंबर 1 को क्लिक करो, देखो स्क्रीन पर, छोटा सा क्वेश्चन है तो पढ़ो, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, आगे करो। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10 करते करते 145 तक पहुंच जाओ। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें एक लाइन में क्वेश्चन है, एक एक वर्ड के ऑप्शन हैं, तुम उनमें से पढ़ रहे हो, आता है तो क्लिक करो आंसर, नहीं आता तो आगे बढ़ जाओ। इस पॉइंट पे आकर के ये भी होगा कि 1 घंटे के अंदर एक 145 क्वेश्चन को तुमने सामने से निकाल दिया। पढ़ा तुमने, कम क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें दिख गए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब बड़े वाले क्वेश्चन को भी स्कैन कर रहे होगे ना स्क्रीन पर सामने, तो कुछ तो वर्ड दिखाई देगा, डीएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन, इकोलॉजी, कोई बात, कोई स्पीशीज का नाम, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस साइड का है। लेकिन बड़े क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ने हम लोग। याद रखिएगा, अगर लालच में पड़ गए और उलझ गए तो यहीं पे टाइम खराब करते हैं लोग फर्स्ट पहले आवर के अंदर। हमें फर्स्ट आवर के अंदर 145 क्वेश्चन स्कैन करने हैं, और छोटे क्वेश्चन जितने भी हम कर सकते हैं कर लेंगे। आवर नंबर 2, आप लास्ट में पहुंच गए थे ना, अब उल्टा चलना शुरू करो, वापस उल्टे आओ, उन क्वेश्चनों को देखो जो आपने नहीं किए, जो आप कर चुके हो उन्हें मत देखना, जो नहीं किए हैं अब उन्हें देखो वापस। इस बार थोड़े से बड़े क्वेश्चन देख सकते हो। एक क्वेश्चन को लग रहा है कि आप पढ़ना चाहोगे, इसे कर सकते हो, पढ़ लो, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन अभी मत पढ़ना। मैच द फॉलोइंग पे ध्यान दे लो, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछ रखा है इनमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से रॉन्ग है, इनसे बच जाओ, अभी ये बहुत टाइम खाते हैं। अभी भी तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वाली कहानी कर रहे हो, या फिर आप मैच द फॉलोइंग कर रहे हो, या आप डायग्राम देख रहे हो, या आप थोड़े से बड़े क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं देख रहे। आवर नंबर 2 खत्म होने के बाद में आप काउंट कर रहे हो कि आपने कितने कर लिए ए में से, कितने कर लिए बी में से, कितने कर लिए सी में से, और कितने बचे हुए हैं। इस बात पे ज्यादा ध्यान देना कि ए में अभी कितने और करने बाकी हैं। देखिए, एक बात समझ जाइए, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 140 नंबर काफी है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। 140 मार्क्स। सी में 25 क्वेश्चन जो कि 75 में से करने हैं, यानी कि वहां चॉइस है 3 में से कोई सा एक सवाल। तो अगर मुझे वहां ये 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसके काफी अच्छे चांस हैं कि मैं इनमें बिना गलती करे 25 पिक कर लूं, सही वाले 100 नंबर है, 40 नंबर और चाहिए तुम्हें कंफर्म करने के लिए अपने जेआरएफ को। लेकिन एक बात और याद रखना, जब तक टाइम खत्म ना हो जाए और जब तक तुम्हारी चॉइसेस पूरी ना हो जाए, 15 ए में, 35 बी के अंदर और 25 सी के अंदर एग्जाम खत्म नहीं हुआ। थोड़े बहुत क्वेश्चन करके बार बार ये दिलाना अपने आप को कि बस इतने काफी रहेंगे, उतने काफी रहेंगे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। जस्ट करते जाओ जब तक कि चॉइस पूरी ना हो या टाइम खत्म ना हो। 3 घंटे के बाद जो लास्ट घंटे का एफर्ट है, इस घंटे में आप केवल पर सेक्शन उन क्वेश्चनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे चॉइस पूरी होनी है। अब किस सेक्शन के ऊपर आप जोड़ दोगे इस टाइम, वो है सेक्शन नंबर सी। पहले सी की चॉइस पूरी करो, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर। बी और ए के अंदर आपको एक क्वेश्चन से केवल 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। पहले यहाँ के 25 पूरी कर लो सी वाले। फिर अगर बीच में तुम्हारे सारे क्वेश्चन दिख चुके हो, दिमाग ठस हो गया है बिल्कुल, तो बी में चले जाओ, ए में चले जाओ, वहां चॉइस पूरी कर लो अपनी। लेकिन जिस सेक्शन में चॉइस पूरी हो जाए उस सेक्शन को दोबारा भूल के मत देखना, दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। अब सपोज करो कि तुमने भाई क्वेश्चन कर लिए, 65 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 150 नंबर के क्वेश्चन हो गए,
अब नहीं करने के तुम, अब आराम से बैठ के आधा घंटा पास करोगे। कि किसी ने कहा था कि भाई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओ मेरे लाल, जितने क्वेश्चन तुमने करे हैं गलती तो इसमें भी है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने कहा कि मैं 10 क्वेश्चन सही करके आया हूँ या आई हूँ, तो क्या 10 के 10 वाकई सही निकलेंगे? पिछली बार का रिजल्ट देख लो अपना, पहले का देख लो। हमेशा ऐसा होता है कि आप कहते हो मेरे 10 सही हैं और रिजल्ट में आता निकल करके कि मेरे 6 सही थे, तो नेगेटिव तुम ऑलरेडी वहां मार चुके हो अपने। ये नेगेटिव दिक्कत करेगा। तो जो अब आगे जो बची हुई चॉइसेस हैं उनके ऊपर ये सब काम नहीं करना। फिलहाल अप्रोच केवल ये है 3 घंटे 75 क्वेश्चन, ये है जो डेडलाइंस हैं, जो बाउंड्रीज है जिसके लिए हमें काम करना है। अब जो ये बार बार मेरा मन भटकेगा या जो मैं हिम्मत हारूंगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट सेशन करने के बाद में 1 घंटा आपको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे करने के लिए। कहा यार, अगर तुम किसी नए शहर में जाओ अपने किसी ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए, तो जहां नया घर लोगे और जो ऑफिस होगा उसके बीच का रास्ता तुम्हें 1 दिन में याद नहीं होता। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ही दिन के अंदर 10 चक्कर लगवा दूं उस रास्ते के पैदल पैदल, तो तुम्हें पता है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा, रास्ता समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम का पेपर भी ऐसे होता है। देखिए, ज्यादातर लोग ऐसा होता है कि पेपर खत्म हो गया, जब घर आते हैं वापस और रिस्पॉन्स शीट हाथ में आती है तो कहते हैं अरे इसका आंसर तो यार ये था। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप कंफर्टेबल ही नहीं हो पाए पेपर से। जितनी ज्यादा बार आप इस पेपर को अपनी आंखों के सामने से तेजी से निकाल दोगे, चाहे पूरे क्वेश्चन मत पढ़ो, 2-4 वर्ड ही पढ़ो, उतने ही ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जाओगे। इसलिए 3rd आवर बड़ा क्रूशियल है। इस 3rd आवर तक अगर आप 2 या 3 बार पेपर को स्कैन कर चुके हो तो आप कंफर्टेबली और क्वेश्चन ढूंढ पाते हो। जो आपको पहले स्कैन में दिखा कि ये क्वेश्चन नहीं होने का, 3rd स्कैन में लगता है उत्तरी तो हो गया क्वेश्चन। दिमाग एक्टिवेट हो चुका होता है इस टाइम तक। लेकिन बशर्ते तुम लड़ने के मूड से गए हो, तुम बस अपनी जान लुटा करके इस एग्जाम को पार करने के मूड से गए हो। याद रखना कि इस पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंटालिटी ये चाहिए कि भाई आज अगर ये पेपर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा बुरी तरीके से, घनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी है, हर मिनट हर सेकंड को यूज करना है और किसी भी हालत में मैं यहां से फेल होकर निकल सकता। मुझे क्वेश्चन नहीं भी आते तब भी मुझे ट्राई करना है। XYZ अपनी पूरी अकल लड़ानी है, लॉजिक्स लड़ाने हैं। कैंसिल आउट अप्रोच करो। जो क्वेश्चन नहीं आते, चॉइस पूरी नहीं होती, तो कुछ तो ऑप्शन उसमें ऐसा होगा, अगर तुम्हें हल्का सा पड़ा हुआ है कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उसे कैंसिल करो। 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उनमें से कोई से को पिक करो। चांस लोगे तो जीतोगे। अगर तुम पहले ही हाथ खड़े कर दोगे तो भाई जीतने की गुंजाइश नहीं है, तुम हार चुके हो ऑलरेडी। याद रखना, इस लड़ाई के अंदर जीतेंगे वही जो लड़ना चाहेंगे जुझारूपन के साथ में। सारे क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते। मैं भी जाकर पेपर दूंगा, मुझे भी नहीं आते, तो तुम्हें कैसे आ जाएंगे? परफेक्ट तैयारी नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि एक वाकई में उसकी तैयारी परफेक्ट हो जाती हो। कुछ भी चीज हम हर समय अपने दिमाग में नहीं रह सकते। चांस लेनी होती है, जुझारूपन दिखाना होता है, लड़ना होता है, और तब जाकर रिजल्ट हमारे हाथ में आता है। तो 3 घंटे लड़ने के लिए जा रहे हो। जब तक चॉइस पूरी नहीं हो जाएगी तुम फाइट मारोगे और टाइम को वेस्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। समराइज कर दूं कहानी को, आज की रात 8 घंटे कम से कम सोना है। कल कम से कम खा करके अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना है। लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। अपना फोकस अपने दिमाग में केवल एक रखना है कि आज का दिन, ये 3 घंटे मेरे लिए क्रूशियल है। कॉफी पी के जाओगे तो बढ़िया है। एग्जाम सेंटर में घुसते ही पेपर पर टूट पड़ो, ऐसे जैसे कि तुम भूखे शेर हो। पहले घंटे के अंदर पूरा पेपर स्कैन कर दो, छोटे क्वेश्चन कर लो। दूसरे घंटे के अंदर थोड़े से बड़े क्वेश्चन कर लो। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मत इलझो। जो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पा रहा, इज्जत पे मत लो, अपने आप को डिप्रेस मत करो। अपने आप से बात करते रहो कि ये 3 घंटे का हर मिनट हर सेकंड मुझे लड़ने के लिए लगाना है। मैं हारूंगा नहीं आज। जितनी बार ज्यादा स्कैन करोगे क्वेश्चन पेपर को, ये क्वेश्चन पेपर उतना ही पिलपिला हो जाएगा और इसमें से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 घंटे हैं और साथ में 75 क्वेश्चंस हैं, 15 ए में, 35 बी में और सी में 25। चॉइस जो कंप्लीट करोगे, सबसे पहले सी की कंप्लीट करो, फिर बी की कंप्लीट करो, फिर ए की कंप्लीट करो। इसी ऑर्डर में जाओगे, इस तरीके से काम करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत करके आओगे। और फर्क कर देगा ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा लड़ाकूपन। याद रखिएगा, जो डरे हुए होते हैं, जो चांस नहीं लेते, वो जीत नहीं पाते। जीतेंगे वही जो चांस लेंगे, जो लड़ करके आएंगे। चलो फिर बढ़िया काम करके आना, और जैसे भी एग्जाम होता है मुझे अपडेट करना। तुम्हारे फैमिली और मेरी, हम सबके विशेष तुम्हारे साथ हैं। हमें पता है कि तुम बढ़िया काम करोगे और ये एग्जाम तुम्हारा ही होगा। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।